हेलो एवरीवन, आज है 8 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CDSL, जिसको हम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। और पिछले एक महीने में देखो तो इसने 5% की तेज़ी दिखाई है। पहले तेज़ी थी, बाद में करेक्शन आया और अभी धीरे धीरे अच्छी रफ्तार दिखा रहा है। और जिस तरीके से इंडिया में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों में और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन का चीज़ देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये वो कंपनी होगी जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो बातचीत करेंगे इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हालांकि एक महीने में 5% का डिक्लाइन तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 8% की तेज़ी। इस बीच पहले गिरावट बनी थी और काफ़ी बड़ी गिरावट थी, ये 880 तक गया था, बाद में बड़ी तेज़ी दिखाई है। और अभी भी देखा जाए तो एक साल का जो हाईएस्ट प्राइस है 1390 उसके आसपास का ही है। 5 साल में देखोगे तो भैया पैसा खूब ज़्यादा बना कर दिया है, 470% का ग्रोथ है। और देखो जो बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई ना, वो कोविड के दौरान आई, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि किस तरीके से लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट करते चले गए स्टॉक मार्केट में। कई ज़्यादा डीमैट अकाउंट कोविड के दौरान खुलते हुए नजर आए और 1550 तक गया था। बाद में बड़े करेक्शंस भी बने थे, 880 रुपये तक गिरा भी था ये, लेकिन दोबारा तेज़ी पकड़ रहा है। देखो ये वो कंपनी है, जब भी गिरावट आए खरीदारी के मौके बनेंगे, बाय ऑन डिप्स के मौके हर लेवल पर यहाँ पर आपको नज़र आने वाले हैं। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे इंडिया में ना इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में अवेयरनेस बढ़ने वाली है। जो डीमेट अकाउंट है वो और ज़्यादा खुलने वाले हैं और इस कंपनी का यहाँ पर फ़ायदा भी है। अगर हम बात करने जाए तो CDSL अ की बेनिफिशियरी ऑफ राइजिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज। और यहाँ पर ये फैक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसे, ये फैक्ट है ये कि जैसे जैसे डिजिटल सर्विसेज और ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस होती जाएगी, लोग धीरे धीरे और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते जाएंगे। लोग धीरे धीरे उस तरीके से, चाहे ज़रोदा की बात कर लो, ग्रो की बात कर लो, इनका यूज़र बेस जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा इस कंपनी का फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो कंपनी के देखो डीमेट अकाउंट अगर आप देखो तो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब देखिए CDSL द ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी बेनिफिशियरी फ्रॉम दिस ट्रेंड, CDSL अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन of achieving 9 crore active demat account in July. In terms of the active demat account, CDSL has witnessed a solid growth in the market share from 40%. तो ये बड़ी बात है यहाँ पर इन फाइनेंशियल 2014 टू 73% इन 2023। 40% से 73% का यहाँ पर है। तो देखो धीरे धीरे और ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पहले लोग क्या करते थे कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए FD वगैरह करते थे, ठीक है, अभी पता है कि भैया अब लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है। FD में एक तो उतना अच्छा इंटरेस्ट मिलता नहीं है और जो भी मिलता है उसके ऊपर से टैक्स भी कट जाता है बहुत ज़्यादा। तो लोग धीरे धीरे ना अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढते हैं और धीरे धीरे जिस तरीके से स्टॉक मार्केट को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैल रही है, जिस तरीके से लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा इस कंपनी का। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी जाके खरीदारी कर लो, हाँ, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर हम CDSL के बारे में देखें तो वॉल्यूम भी इनके अच्छे हैं, 21 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो कंपनी में जो इनके नंबर्स है तो भैया लगातार ग्रोथ वाले नंबर्स हैं। देखो 22 में डेफिनेटली और 23 भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर अगर हम परफॉर्मेंस इसका देखते हैं तो ठीक है, एवरेज है यहाँ पर, लेकिन ये बढ़ना चाहिए। जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो वो भी थोड़े बहुत स्टेटिक हुए ज़रूर है और यही वजह है कि 1500 से हमने इसको 880 रुपये तक गिरते हुए भी देखा था। अब तेज़ी ये पकड़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। अगर वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 47 का इसका पी है, जो कि एवरेज पी 17 से थोड़ा ज़्यादा ही है। 56% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम यहाँ पर नज़र करेंगे तो प्रमोटर के पास 15% की होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर। 11.49% म्यूचुअल फंड के पास है, 10.54% यहाँ पर अदर डोमेस्टिक के पास है, FIs के पास भी 15.10% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर्स 47.87, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर बड़ी क्वांटिटी में है 39.6%, अदर पार्टीज 8.71% की क्वांटिटी लेकर बैठी हुई है।
अभी के लिए तो ये एकमात्र कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे एक और कंपनी भी बहुत जल्दी लिस्टेड होने वाली है, NSDL करके हम सब जानते हैं, वो भी यहाँ पर लिस्टेड होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जब वो लिस्ट होगी तो कहीं एक करेक्शंस के लिए आपको तैयार भी तब रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, धीरे धीरे करके ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हर 10% के डिक्लाइन पर अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और CDSL के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।